नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसां पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों, यहाँ पर चर्चा चल रही थी सम्यक दृष्टि के विषय में कि है जीव वह सम्यक दृष्टि कैसा होता है, उसकी चर्या कैसी होती है, उसकी अंदर की भावना कैसी होती है। किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए अंदर से बाहर से सारी वस्तु के लक्षण देख करके और फिर हम उसकी पहचान करते हैं कि यह वस्तु वही है कि नहीं, वैसी ही है कि नहीं। देखो, यदि एक तरफ से पहचानोगे तो पहचान में नहीं आएगा। धनपाल जी, वस्तु को पहचानना है अंदर से बाहर से, लक्षणों से, गुणों से, कलर से, हर प्रकार से पहचानना पड़ती है। माना कि विनोद भाई दोषी, इनकी देवी ने बोला कि बाज़ार चले जाओ, टमाटर ले आओ। अब बाज़ार में टमाटर लेने गए तो बोले अच्छे अच्छे लाना। तो बोले अच्छे कैसे होते हैं? तो बोले जो लाल हों वो अच्छे होते हैं, हरे हों तो खराब होते हैं। समझना। अब इनने लक्ष्य टमाटर की पहचान कैसी करी? अच्छे टमाटर कैसे पहचाने तुमने? तो बोले महाराज जो लाल होते तो अच्छे होते हैं और हरे होते तो खराब होते हैं। सही है कि नहीं? तो जी लाल लाल उठा करके भर के ले आए, लेकिन अंदर से पिलपिले थे। हे जीव, टमाटर को पहचानना है तो अकेले लाल से नहीं होगा, अकेले कठोर से नहीं होगा। स्वाद भी देखना पड़ेगा, कलर भी देखना पड़ेगा, कठोर है कि नरम है यह भी देखना पड़ेगा, उनकी प्रजाति भी देखनी पड़ेगी। सारे लक्षण देखोगे जब जाकर के हम उसको अच्छे से पहचान पाएंगे। तो ऐसे वह सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसकी बहिरंग परिणति क्या है, अंतरंग परिणति क्या है, उसकी क्रिया क्या है, उसकी चर्या क्या है, सारे लक्षण पहचान करके और फिर जाकर के कहीं सम्यक दृष्टि की पहचान होगी। तो हे जीव, वह सम्यक दृष्टि जीव अंदर में उसकी परिणति क्या चलती है। बहिरंग देखो, देख करके अंतरंग की पहचान नहीं करना। अंतरंग में उसकी परिणति क्या चलती है कि इस संसार के सारे जीवों का कल्याण हो और फिर मेरा कल्याण। ऐसा नहीं कि मात्र मेरा मेरा कल्याण हो और संसार। जयंतीलाल जी महाराज, मैं धर्म करता हूँ तो उस धर्म की फल मुझे ही मिलना चाहिए ना, कि दूसरे को ही मिलना चाहिए। मैं धर्म करता हूँ, उसका फल
मुझे तो मिले ही मिले, लेकिन मेरे साथ दूसरे को भी मिल जाए, उसका भी कल्याण हो जाए, तो वह भावना भाता है। सारे संसार का तुम लोग शांति धारा करते ना, शांति धारा के बाद क्या बोलते? माता वो बोलते कि नहीं? संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य शांति करो तू शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। हे शांतिनाथ भगवान, शांति कर दो। कहाँ? सुरेंद्र भाई कहाँ? महाराज मेरे घर में। ऐसे ही मेरे घर में शांति कर दो और पड़ोसी के घर में अशांति कर दो, क्योंकि जब पड़ोसी की यहाँ अशांति होगी तभी तो मुझे खुशी मिलेगी। अनिल भाई, यदि पड़ोसी के घर में शांति हो जाए तो तब से बड़ा अशांत व्यक्ति मैं ही होऊंगा, क्योंकि मेरे घर में मुझे कोई अशांति नहीं है, कोई कमी नहीं है, मात्र एक समस्या है, और वह क्या है? तो पड़ोसी शांति से रहता है, यह मेरी समस्या है। एक वो वैदिक पुराण में कहावत आती है कि एक व्यक्ति ने बड़ी तपस्या करी और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अब ब्रह्मा जी आ गए और सामने खड़े, तो ब्रह्मा जी बोल रहे कि बोल सुरेंद्र भाई, तुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त एक है। क्या? तुम्हें सब दूंगा, जो तुम मांगोगे, तुम्हारे मन की प्रत्येक वस्तु दूंगा, लेकिन शर्त एक है कि पड़ोसी जो है उसको डबल मिलेगा। हे ब्रह्मा जी, अब तो मेरा शांति होगी नहीं ना। समस्या तो यही है कि पड़ोसी शांत रहता है, और इसीलिए मैंने तुम्हें प्रसन्न किया कि वह पड़ोसी दुखी हो जाए, और तुमने पहली शर्त रखी कि उसको डबल मिलेगा। अब सुरेंद्र भाई होशियार था, उसने अपनी बुद्धि लगाई, यदि ब्रह्मा जी ऐसे ही दे रहे हैं तो अब एक काम करो, हे ब्रह्मा जी, हमारी एक आंख फोड़ डालो। आंख फोड़ डालो, नोट मांग लो, धन मांग लो, सोना मांग लो, चांदी मांग लो, जमीन मांग लो, नहीं नहीं, हमारी एक आंख फोड़ डालो। मेरे घर में सोना चांदी जमीन सब कुछ है, मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात धनपाल जी। जितने जितने संसार के जीव पड़ोसी की खुशी नहीं देख पा रहे, वह सब मिथ्या दृष्टि है। महाराज मैं तो पूजा करता हूँ, मैं तो भगवान का अभिषेक करता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ। हे जीव, चला जा मंदिर, हमें कोई मतलब नहीं। मंदिर तू जाता है, लेकिन मन के अंदर जाता कि नहीं? इस मंदिर के अंदर जाता है, लेकिन इस मन के अंदर जाता है कि नहीं? इस मन के अंदर में तो कचरा भरा है, इस मन के अंदर में गंदगी भरी है, इस मन के अंदर में मैल भरा है। तूने मंदिर को खूब साफ किया, लेकिन इस मन के अंदर साफ किया कि नहीं? जहां करना है वहां तो दृष्टि नहीं जाती। धनपाल जी, नहीं आ रहा समझ में? क्या वहाँ दृष्टि नहीं जाती, और जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ करना नहीं है, और जीवन भर ऐसे निकल जाता है। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, तूने अपने मन को साफ किया कि नहीं? माताओं,
खूब घर साफ किया, रोज झाड़ू लगाया, रोज झाड़ू लगाया, लेकिन इस मन के अंदर झाड़ू लगाया कि नहीं, इस मन के अंदर अनंत काल की कालीमा, अनंत काल का कालुष्य, अनंत काल का गंदगी भरी पड़ी है। और इस मन के अंदर तू साफ नहीं करेगा, सारा संसार साफ कर दे, कोई मतलब नहीं। सबसे पहली शर्त है, इस मन के अंदर बैठी हुई कालुष्य, इस मन के अंदर बैठा हुआ मेल, और सबसे बड़ा मेल है कि दूसरे को सुखी में नहीं देख सकता। विनोद भाई देख सकते कि नहीं? देखो, तुम तो सुखी रहो, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ साथ पड़ोसी भी सुखी रहेगा, तुम सुखी होगे कि नहीं? महाराज, यही सबसे बड़ी समस्या है, और जिसके पास ऐसी ऐसी समस्या है वो सब मिथ्या दृष्टि है, एक भी सम्यक दृष्टि नहीं है। सारे सम्यक दृष्टि जीव ऐसा विचार करते हैं, ऐसा विचार करते हैं, सारा संसार सुखी रहे, हम शांति धारा करते हैं। देखो हम क्या करते हैं ना विनोद जी, देखो पढ़ के तो चले जाते लेकिन उसके अर्थ पे नहीं जाते। जब तुमने संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम बोला था, इसका अर्थ क्या है? जयंती लाल जी खड़े होके बता, बोलो ना। संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम रोज बोलते कि नहीं? इसका अर्थ क्या है? हे जीव, इस लोक में सारे जग के जीव, सारे राष्ट्र, सारे देश, सारे समाज, सारे लोग, मैंने भगवान की शांति धारा की और सबकी शांति की कामना करी। वचन से तो सबकी कामना कर रहा है, लेकिन मन से, पंकज भाई, मन से, महाराज आज मैंने बोली ली है तो हमारे घर में शांति हो, पड़ोसी के में क्यों हो? नहीं, ऐसा सारे जग में शांति हो, संसार का प्रत्येक जीव सुखी रहे, ऐसी भावना जब मेरे अंदर से निकलने लगे तो उस समय से समझना मैं सम्यक्त की ओर जा रहा हूँ। ऐसे हे जीव, समझ मेरी बात। ऐसे कितने आगम में उदाहरण भरे पड़े हैं सम्यक दृष्टि जीवों के, कि उन सम्यक दृष्टि जीवों ने, जैसे तुम लोगों ने वो सुना ना, किसका? राजा हरिश्चंद्र का, राजा राम का चरित्र सुना कि नहीं? राम ने क्या किया था? क्या किया? सबसे पहले तो जब उनके पिता ने बोला कि हे राम, तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा, भरत को राज्य पर बैठाना है, मैंने क्या वर दिया था और वह वर आज मुझसे मांग लिया गया है कि तुम्हारी जगह भरत बैठेंगे। सुरेंद्र भाई, अपने हृदय से पूछो, तुम्हारी माता बोले कि हे सुरेंद्र, ये जो 3 खंड का मकान बना है, ये सारा का सारा मैंने छोटे भाई को दे दिया, इसमें से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे? बोलो ना। तुम्हारी माता बोले उसने ही बनाया था, उसने ही कमाया था, पिता ने बेचारे सारे जीवन भर काम करके और मकान बनाया था और तुझे पैदा भी किया और पैदा करके पाला पोसा और फिर बेचारा लड़ने के लिए तैयार है। हे पिता, मेरा इसमें हक है। कौन सा हक है? क्या किया तूने?
पिता ने ही कमाया, पिता ने ही बनाया और तुझे पाला पोसा, तेरे ऊपर सारा खर्चा किया और तुझे सूखे में सुलाया, तुरंत स्वयं गीले में सोया, स्वयं भूखा रहा, लेकिन तुझे खिलाया और ऐसे करके तुझे पाल पोस करके बड़ा किया और फिर बड़ा हो करके वह पिता के सामने ही डंडा लेके खड़ा है। हे पिता, तूने छोटे भाई को ज़्यादा दे दिया और मुझे कम दिया है, अभी मैं तेरा डंडे से सिर फोड़ता। पंचम काल की धर्मात्मा है पंकज भाई, पंचम काल की धर्मात्मा है, पिता का सिर फोड़ने को तैयार हैं, लेकिन वह धन्य है वह राम जिन पिता ने कहा कि हे राम, यह राज्य भरत को मिलेगा, तुम्हें यह राज्य में से कुछ नहीं मिलेगा। राम ने शहर से ऐसे स्वीकार किया जैसे मिठाई मिल गई हो, कोई शोक नहीं, कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई समस्या नहीं। आज पंचम काल में देखो, राम तो सब बनना चाहते हैं। किस किस को राम बनना है बताओ, कौन कौन राम है? पंकज भाई, राम हो कि नहीं है? राम हो कि नहीं? सब राम बनना चाहते हैं, लेकिन राज त्याग करके वनवास कोई नहीं जाना चाहता। बिना वनवास जाए सब राम की पदवी चाहते हैं। उन राम के जीवन में एक बार निहार के देख, कितना उनके जीवन में कष्ट आया होगा जब छोटे भाई को राज्य मिल गया और उनको वनवास जाना पड़ा। लेकिन फिर भी देखो, छाये के सम्यक दृष्टि थे माता। कौन थे? छाये के सम्यक दृष्टि थे। वन को भी जा रहे हैं, लेकिन मुख पर कोई मिलान नहीं है, मुख पर कोई दुख नहीं है। मेरे भाग्य में जो था वही तो मिला, पिता क्या कर सकता? विनोद भाई, तुम्हारे कितने बेटे? 2 बेटे। तुमने कितनी कितनी संपत्ति दी उनको? नहीं, कितनी कितनी संपत्ति दी? अभी बाकी है, रखे तो होंगे ना देने के लिए। हे जीव, तू अपने बेटों को संपत्ति दे सकता क्या? तू तो नौकर है। महाराज नौकर बोल रहे, हम तो मालिक हैं, बागी तोरा के मालिक हैं। हे जीव, तू मालिक नहीं है, नौकर है। किसका? किसका? जिस दिन से वह गर्भ में आया था, उस दिन से तूने कमाना प्रारंभ कर दिया था। मेरे बेटे होंगे, मेरे बेटे बड़े होंगे, उन बेटों के लिए संपत्ति जोड़ना तूने गर्भ के समय से प्रारंभ किया था कि नहीं? एक एक रुपए करके तूने सारी संपत्ति जोड़ी और वह बेटा वहाँ से आया तो और बड़ा हुआ। अब सारी जो जोड़ के रखी है वह सब उसको दे देगा। ले बेटा पकड़, मैं तो जीवन भर कोल्हू के बैल की तरह जुटता रहा। इसलिए अब भले देखो, तुम भले सारे जीवन भर किया, वह बेटा तुम्हें 2 रोटी खाने को दे या ना दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यह राग ऐसा बैठा है, माता समझ मेरी बात, यह राग ऐसा बैठा है, राग ऐसा बैठा है कि यह राग मुझे स्वीकार नहीं करने देता। यदि मेरा बेटा मुनि बनने के लिए जाए तो बेचारे घर भर के तो ठीक, सारे परिवार के खानदान के पकड़ने जाएंगे। जाओगे कि नहीं? सारे खानदान जाएगा पकड़ने के लिए। और वही बेटा यदि तेरा विदेश जा रहा हो, क्या होगा? हाँ, बढ़िया खुशी खुशी विदा करेंगे। हाँ बेटा जा, और तू खूब कमाना, सब कुछ करना। और वह बेटा भी देखो, क्या जो मुनि बन गया था उसको तो तुझे देखने भी मिलता था और सम्मान भी मिलता था, लेकिन तेरा बेटा
अनिल भाई कहाँ गए? जर्मनी चला गया। ठीक है, कितने साल से नहीं मिले है? हर साल आता है। काहे के लिए? काहे के लिए है? काहे के लिए? कुछ दे के जाता है अनिल भाई? वहाँ से जर्मनी से आता होगा, एक आध अटैची भर के दे जाता होगा। दे जाता कि नहीं? हे जीव, वो हर साल भी इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको पता है कि मेरा पिता जो नौकर बना यहाँ पर दिन रात कमा रहा है, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। देखने के लिए आता है मेरे पिता ने जो कमा के रखा है। यह एक स्पष्ट घटना है। एक पिता का बेटा विदेश में रहता था। जीवन भर कभी उसने उसको देखा नहीं। क्यों? क्योंकि पिता के पास कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था। और लास्ट समय में जब पिता बेचारा मर गया तो मरने के बाद वह 2 दिन बाद आया, जब तक यहाँ पर लाश पड़ी रही। और जैसे ही वहाँ से आया, पिता के पास जो संपत्ति थी वह मकान ही था, कुछ नहीं था। उसने पहले मरे पिता का अंगूठा लगवाया कागज पे और तुरंत फिर अब बोले अब ले जाओ इसको जला दो। और 3 दिन में वह मकान बेच करके और पैसा समेट करके और विदेश चला गया। जीवन भर एक भी दिन उसने सेवा नहीं करी। सुरेंद्र भाई ऐसे ही है। जो बेटा तेरा विदेश चला गया, वह तेरा बेटा और तेरी बहू तुझे कब कब रोटी बना के खिलाएगी? बोलो विनोद भाई, कब खिलाएगी? फिर भी यहाँ इसका राग इतना बड़ा है कि वह बेचारा उसके राग में फूल रहा है। मेरा बेटा विदेश में रहता है, मेरा बेटा इतने करोड़ कमाता है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है। भले वो जीवन में कभी तुझे 2 रोटी बना के नहीं खिलाए। सब माताओं नोटों की माया है। पिता के पास नोट हो तो वह बेटा भी पूछता रहता है। क्यों? क्योंकि नोट है ना, और नोट नहीं हो तो बेटा तुम्हारा पूछने वाला नहीं है। एक तुम्हारे बागी दौरा की घटना है इनकी, विनोद भाई की, सुना दे। विनोद भाई के 2 बेटे, विनोद भाई के 2 बेटे, और इन्होंने जीवन भर सब कुछ कमा के रखा था। अब विनोद भाई हो गए बूढ़े, और जैसे ही बूढ़े हुए तो इन्होंने अपनी तिजोरी में सब कुछ रख रखा था। और तिजोरी की चाबी कहाँ? अपने पजामा में। और दिन भर वह जैसे ही चाबी बजती और बेटों के दिमाग खनकते, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। और इतनी सेवा करते पिताजी की, इतनी सेवा करते कि सुबह 5 बजे जैसे ही उठे तो खाट पे चाय पहुंच गई बहू लेकर के, पिताजी चाय पी लो, चाय पी लो। और जैसे ही पिताजी मंदिर से पहुंचे तो बहू, पिताजी नाश्ता कर लो, 10 बजे भोजन कर लो, 12 बजे आराम कर लो। बिल्कुल सारे दिन की व्यवस्था A to Z। जैसे जैसे समय होता वैसे वैसे समय पे सब कुछ मिलता जाता। एक भी समय यहाँ का वहाँ नहीं होता। अब विनोद जी तो फूले नहीं समाये, बोले मेरे जैसे बेटे। ऐसा होता कि नहीं? मेरे जैसे बेटे पूरी बागी दौरा में किसी के नहीं है, मेरी जैसी बहू किसी की बागी दौरा में नहीं है। इतनी सेवा करती है, बिल्कुल समय समय पे। 1 मिनट यदि मैं मंदिर में लेट हो जाऊं तो बहू दौड़ी दौड़ी आती है, पिताजी आज लेट कैसे हो गए, चलो घर पे। और बिल्कुल पूरे बेटे बहू सब सेवा करते हैं। ऐसा समय इनका बीत रहा था। एक दिन इनके मन में आया, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया। देखो विनोद भाई समझना मेरी बात, और अंदर
ले जाना, बेटों के ऊपर विश्वास करना, लेकिन जितना करना है उतना ही करना, ज़्यादा मत कर लेना, ज़्यादा करेगा तो धोखे में जाएगा। विनोद जी ने एक दिन, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, और एक दिन दोपहर में अच्छा बढ़िया दिन देख करके बुलाया, और बुला करके बेटों को तिजोरी खोल करके दोनों बेटों को सब बांट दिया, जी तुम्हारा, जी तुम्हारा, जी तुम्हारा, जी तुम्हारा, सब बांट दिया, पूरी तिजोरी खाली कर दी। और आज तिजोरी खाली हुई, माताओं जीवन का दृश्य बता रहा हूँ अनिल भाई, आज तिजोरी खाली हुई, कल सुबह पिता की आंख 5 बजे, रोज तो 5 बजे बहू कुंडी खटखटाती थी, पिताजी उठ जाओ 5 बज गए चाय पी लो, लेकिन आज तो विनोद जी की आंख खुली 8 बजे। अरे आज क्या हो गया, आज बहू नहीं आई 5 बजे, 8 बज गए, आज अभी तक बहू नहीं आई। बोला चलो वो सो गई होगी, आंख लगी होगी, कोई बात नहीं। ये नहाए धोए मंदिर आ गए, मंदिर से घर गए, कोई नाश्ता नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। 12 बज गए, कोई भोजन की नहीं। फिर जी स्वयं गए, बोले बहू आज भोजन नहीं बनाया क्या? अरे डोकरे वहाँ पड़ा है, खा ले। क्या बोला, क्या बोला अम्मा? डोकरे किचन में पड़ा है, खा ले। तो वहाँ गए थे तो कहाँ, वहाँ क्या था, तो मूंग की दाल जो बनाई थी, जो दाल तो बहू ने खा ली, बेटे ने खा ली, उसका पानी पड़ा था तो वो डोकरे को रख दिया। हे जीव, 2-4 दिन में विनोद भाई की हालत खराब हो गई। अब बेचारे देखो, जैसी हालत खराब होती तो चेहरा तो मुरझा ही जाता है, चेहरा मुरझा गया। मंदिर आए तो अनिल भाई इनके मित्र थे, तो अनिल भाई ने पूछा कि विनोद भाई 2-4 दिन से तुम्हारा चेहरे को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो बात जरूर है। और अनिल भाई ने ज़बरदस्ती पूछा, और जैसे ही पूछा तो फिर विनोद जो थे वो रोने लगे। बोले अनिल भाई अब हम क्या बताएं, हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई कि बहू बेटे सेवा करते थे, मैंने सारा माल उनको दे दिया, और जैसे ही माल दिया तो वह सेवा होनी बंद हो गई। बोले रुको, अब अनिल तो टीचर है, तो अनिल भाई ने एक तरकीब लगाई। बोले मैं एक अच्छी तरकीब लगाता हूँ। इन्होंने एक बड़ा सा थैला लिया, बढ़िया अच्छा सुंदर थैला, और उस थैले में यहाँ से ईंटें भरी। अनिल भाई होशियार आदमी, ऐसे नहीं, ठीक है। तो अनिल भाई ने थैले में क्या हुआ, ईंटें भरी, और ईंटें भर करके अब घर ले गए। और बेटों ने पूछा, बोले क्या लेके, विनोद के बेटों ने पूछा, बोले काका जी क्या लेके आए? बोले तुम्हारे पिताजी ने हमारे घर पे सोना रख रखा था, तो अब मैं अपने बेटे के पास जर्मनी जा रहा हूँ, तो यहाँ कौन रखाएगा? तो मैंने सोचा कि यह इनका सोना इनके घर पे रख के आ जाऊँ। और वह अच्छा बढ़िया थैला लेकर के इन्होंने उनकी तिजोरी में रख दिया, और तिजोरी में जैसे ही रखा और ताला लगाया, और विनोद जी को समझाया कि अब यह चाबी किसी को देना मत। कल दूसरे दिन से विनोद जी ने चाबी बजाना फिर प्रारंभ कर दिया। बेटों ने बोला, हे बहू अभी डोकरे के पास माल और पड़ा है, लग जाओ सेवा में। दूसरे दिन से फिर सेवा होना प्रारंभ हो गई। और अब विनोद जी ने वह चाबी किसी को नहीं दी, और सेवा शुरू हो गई। किसकी सेवा? किसकी सेवा? किसकी सेवा? हे जीव, संसार में बुंदेलखंड में बोलते हैं को नैया। तुम्हारे छुल्लक जी भी कई वो भजन सुनाते हैं,
कोऊ नो नथी रे, कोऊ नो नथी रे। सुना तो लोगों ने। हे जीव, कोई कोई का नहीं है, कोई कोई का नहीं है, मात्र सब संसार स्वार्थ का है। तू भ्रम में जी रहा है, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरी पोती, और भ्रम में बैठा हुआ तू उस मोह को अपने अंदर में पाल रहा है। ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, और मेरा बेटा इतने करोड़ का पैकेज है, जबकि उस करोड़ में से तुझे एक भी बार करोड़ेगा नहीं। ऐसा है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। जी बिटू अनिल भाई, तुम्हारे बेटे का पैकेज कितने करोड़ का? नहीं, हम नहीं मंगाएंगे, तुम तो बता दो कितने करोड़ का है। नहीं बताएंगे। हे जीव, हे जीव, ये उसके राग में मेरे बेटे का पैकेज इतने करोड़ का, मेरे बेटे का पैकेज इतने करोड़ का, ये तो बता वह तेरे किस काम का? तो महाराज वह मेरे लिए कर्म बंध का कारण है। मुझे मिलेगा कुछ नहीं, 1 रुपये नहीं मिलेगा, 1 पैसा भी नहीं मिलेगा उसमें से, लेकिन हे जीव, मैं उसके राग में फूल फूल करके और अहंकार कर करके उस पैसे का, कर्म का बंध अवश्य कर लूँगा। मुझे भोगने मिले चाहे नहीं मिले, ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी है। हे जीव, कोई कोई का नहीं है। व्यवहार बाहर में निभाना पड़ता है, लेकिन अंदर में दृष्टि ऐसी रखनी पड़ती है, मुझे जो मिलेगा वह मेरे पुण्य का ही मिलेगा, जो मेरे भाग्य में होगा वही मिलेगा, मुझे किसी के भाग्य का मिलने वाला नहीं है। और वह बेटे के पास जो है वो उसके भाग्य। देखो सुरेंद्र भाई, कई बार ऐसा हो जाता है, बेटा तो विदेश में है और तूने जितनी बार बेटे के पास भोजन नहीं किया होगा उतनी बार पड़ोसी के पास कर लिया। जितनी बार तेरा बेटा तुझे काम में नहीं आया हो उतनी बार तेरा पड़ोसी तेरे काम में आ जाता है, लेकिन फिर भी पड़ोसी से मुझे राग नहीं होता है, बेटे से मुझे राग है, जबकि वह तुझसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा है। ऐसा चिंतन कर। विनोद भाई, क्या समझ में आ रहा? नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। हे जीव, समझ मेरी बात, ऐसी गलती मत करना, अपने पास कुछ रखे रहना। यदि तू चाहता है कि मेरा संसार कीमत करे तो, क्योंकि कोई किसी की कीमत नहीं करता है, मात्र नोटों की कीमत है। मंदिर में भी उसी की पूंछ होती है जिसके पास जिसके पास नोट है उसी को पूछते हैं, और जिसके पास नोट नहीं है उसको कोई नहीं पूछता है, ना संसार में ना यहाँ। इसलिए हे जीव, ऐसी गलती मत करना। अनिल भाई, बेटे को सब दे दे, कुछ अपने पास लास्ट समय तक बचा के रखना, लेकिन उस बचे हुए धन में भी ऐसी दृष्टि करना, यह धन भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। ऐसी दृष्टि सम्यक दृष्टि की होती है। सारा संसार सुखी रहे। सुरेंद्र भाई, कौन कौन सुखी रहे? कौन कौन सुखी रहे? अम्मा को सुखी रखते कि नहीं? जीव, कौन कौन सुखी रहे? मैं बस सुखी रहूं, यह सारा संसार सुखी रहे। विनोद भाई, अपने हृदय को अंदर से टटोल लेना, मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मिथ्या दृष्टि हूँ, इस बात का प्रमाण पत्र तुझे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। सारा संसार तेरी प्रशंसा ही करेगा, सब तुझे माला पहनाएंगे। विनोद भाई दोषी देखो कितने धर्मात्मा हैं, विनोद भाई दोषी कितने धर्मात्मा हैं, लेकिन मैं कितना धर्मात्मा हूँ या मैं ही जानता हूँ या भगवान जानता है। मैंने जीवन में कितने दोष किए हैं, मैंने जीवन में कितने अपराध किए हैं,
या मैं जानता हूँ या वह भगवान जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। जितने मैंने अच्छे अच्छे काम किए थे वह मैंने संसार में प्रचार कर दिए, लेकिन जितने बुरे काम किए थे वह सब में छिपा गया। पंकज भाई, तुमने जीवन में कुछ बुरा किया कि नहीं है? किया है? वो किस किस को बताया था? है? अपनी देवी को तो बताया होगा ना। हे जीव, हे जीव, मेरे बुरे काम, मेरे बुरे कारनामे पड़ोसी तो ठीक, मेरी स्वयं की देवी को पता नहीं है, जो मेरे साथ 25 साल से रह रही है। यदि उसको मैं अपने हृदय का सारा खोल के दिखा दूं तो हो सकता वह भी छोड़ के मुझे। लेकिन सत्य बताओ, देवी को पता नहीं है, पड़ोसी को पता नहीं है, तो उन कर्मों का फल तो मुझे नहीं मिलेगा ना। जयंती लाल जी बोलो। नहीं नहीं, कोई को पता ही नहीं महाराज, कैसे फल मिलेगा? न पड़ोसी को पता, न घर वालों को पता, मात्र मुझे ही पता है और मैंने उनको छिपा के रखा है। और भगवान को पता है तो भगवान कुछ करता नहीं है। तो हे जीव, तुझे पता है, पड़ोसी को पता नहीं है, लेकिन कर्म को पता है कि नहीं? जैसे वो महाभारत में एक उदाहरण आता है कि एक जो था ना, एक कोई जानवर था, तो उससे बोला तुझे पाप करना है, पाप कर, खुली छूट है, लेकिन सारे संसार में चला जा, जहाँ भी पाप करना हो पाप करना, लेकिन जहाँ तुझे कोई नहीं देखे वहाँ करना। क्या जयंती लाल जी, तुम जितना पाप करना हो करो, हम खुली छूट देते हैं, तुम्हें कोई कर्म बंद नहीं होगा, कोई पाप नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन शर्त एक है, ऐसी जगह जाकर के पाप करना जहाँ तुझे कोई देखे नहीं। घोर जंगल में चला गया, सारी जगह से ओट कर ली, और ओट करके अब पाप करने ही वाला था, लेकिन दृष्टि हुई कि मैं तो देख रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं देख रहा है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ और ऊपर बैठा परमात्मा भी देख रहा है। अब में बहुत सारे लोग होते ना गुटखा खाने वाले, यहाँ तो नहीं कोई खाता, खाते हैं जी। वो गुटखा खाने वाले बहुत सारे जब प्रारंभ में छोटे रहते हैं तो बेचारे संडासे में जाके खाते। क्यों? कोई देख नहीं ले, ठीक है ना। अब पिता का थोड़ा सा डर है तो क्या करेंगे, संडासे में जाएंगे और वहाँ जा कर के पाउच खोलेंगे और मुंह में डालेंगे, और फिर वहाँ चबा चबू के और कुल्ला करके आ जाएंगे, मैंने कुछ भी नहीं खाया। हे जीव, कितने दिन छिपाएगा? छिप के खा सकता है लेकिन छिपा के रख नहीं सकता। थोड़े दिन बाद दांत तेरे लाल हो जाएंगे, और जब लाल दांत होंगे तो सारा संसार देखेगा इसने गुटखा खाया है। ऐसे है जयंती लाल जी, मत 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 पाप कर। कितने पाप करेगा, खूब छिप छिप के करेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद जब उदय में आएंगे सारे संसार में उजागर हो जाएंगे कि इसने पाप किया है, क्योंकि उदय में आया है, बिना किया उदय में नहीं आता है जितना भी पाप करता है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि की मान्यता है धनपाल जी, मुझे जो मिलता है वह मेरे कर्म का ही मिलता है, किसी दूसरे के कर्म का नहीं। मेरा बेटा भी जन्मा है, उसके लिए भी मैंने रात दिन कमाई करी है, लेकिन उसका पुण्य नहीं होगा तो उसको नहीं मिलेगा। वो तो पुण्यात्मा पुण्य लेके आया था, इसलिए इस बेचारे ने गधों के जैसे रात दिन मेहनत करी, और मेहनत करके पोटली उस पुण्यात्मा के हाथ में रख दी, ले बेटे पकड़, यह मैंने जीवन भर का कमाया तुझे दिया है, और उसका पुण्य था। तो सम्यक दृष्टि जीव सोचता है मेरे पुण्य का मुझे मिलता है,
किसी के पुण्य का नहीं मिलता है। और जब ऐसी बुद्धि होगी तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करेगा क्यों? अनिल भाई, तुमने कमाया है, तुम्हारी देवी भी टीचर है। देखो बेचारे, एक कोई तो एक कमाता, वो दोनों कमा रहे। विनोद, अनिल भाई, तुमने कमाया, बोलो ना, कमाया तुमने किसके लिए? किसके लिए? महाराज, जो पुण्यात्मा आया था उस पुण्यात्मा के लिए मैंने जीवन भर कमाया, एक एक रुपए जोड़ करके और सब रखा। क्यों? क्योंकि मेरे देवी के गर्भ में पुण्यात्मा आया है और उस पुण्यात्मा के लिए, जैसे वो कहानी है किसकी, धन्य कुमार की। धन्य कुमार का जन्म हुआ माताओं, वह व्यापार करने गया था और व्यापार करने के बाद वह जली हुई चारपाई लाया था और वह चारपाई जैसे ही फूटी उसमें से हीरे निकल गए। कहाँ से आए? कहाँ से आए? एक सेठ उस नगर का था, उस सेठ के कोई बच्चे नहीं थे। उस सेठ करोड़पति था। वह मुनिराज के पास गया और उसने पूछा कि हे मुनिराज, मेरी संपत्ति का मालिक कौन? तो तुम्हारी संपत्ति का मालिक धन्य कुमार है। लेकिन वह दे के नहीं गया। उसने क्या किया, अपनी सारे संपत्ति के हीरे खरीदे और अपनी चारपाई में छेद करके उसमें सारे भर दिए और सब भर करके उसको पैक करवा दिया, किसी को नहीं बताया। और लास्ट समय में वही चारपाई पे लेटे लेटे मर गया। मोहल्ले के लोग आए और मैं चारपाई के ले गए और उसको जलाए। चारपाई बची रही, अध जली रही, और अध जली चारपाई बची तो वह चंडाल उठा करके ले गया। देखो पुण्यात्मा के पास कैसे जाता है, यह बता रहे हैं। वह चारपाई अध जली बची थी और अध जली चारपाई चंडाल उठा करके ले जा रहा था घर पर। इतने में रास्ते में धन्य कुमार व्यापार करने गया था और धन्य कुमार ने चंडाल से बोला, यह चारपाई बेचोगे क्या? बोले बेचेंगे, अध जली है, मेरे तो कोई काम की नहीं है, मैं तो बेचने के लिए तैयार हूँ। और कौन? धन्य कुमार के हाथ में एक बकरा था। बोले जी बकरा ले लो और चारपाई दे दो। बोले कोई दिक्कत नहीं। और वही चारपाई धन्य कुमार को दे दी और बकला चंडाल लेकर के घर चला गया। और वो धन्य कुमार चारपाई लेकर के अपने घर चला गया और उसकी माँ ने वही चारपाई धोई और जैसे ही धोई तो अध जली थी, वह चटक गई और उसमें से हीरे। इसलिए हे जीव, मेरे भाग का ही मुझे मिलता है, किसी के भाग का नहीं मिलता है। मेरे भाग में होगा तो छप्पड़ फाड़ के बरसेगा और भाग में नहीं होगा तो ज़मीन फाड़ के चला जाएगा। ऐसा संसार में देखा जाता है। इसलिए विनोद भाई दोषी, टेंशन फ्री हो जाओ। अब पेंशन होने वाली है ना, तो टेंशन फ्री, ठीक है। अब टेंशन फ्री हो जाओ। बेटों के भाग्य में जो होगा उनके भाग्य से आएगा। तुम शांति से, सरकार तुम्हें पेंशन देगी, तुम धर्म करना, देव शास्त्रों की सेवा करना और अपना जीवन बिताना। लोभ मत करना और शांति से जीवन बिताना, टेंशन फ्री। अनिल भाई, सरकार दे रही कि नहीं दे रही? देखो अब सरकार दे रही फिर भी बेचारे को टेंशन है, तो वो लाइब्रेरी खोल के बैठ गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे बेटे के लिए कुछ कम पड़ जाए। अपनी टेंशन मत कर, सबको अपने अपने भाग्य का मिलता है। ऐसी जिनदेव के वचनों पर श्रद्धा रख और शांति का जीवन जी, धर्ममय जीवन जी। यही मेरे काम का है और कुछ मेरे काम का नहीं। बोली शांतिनाथ भगवान की।